ये ले, ये खा लेना। और एक काम करो, जरा गाड़ी के पास हटो, मुझे गाड़ी निकालनी है। साहब, मुझे खाना नहीं चाहिए। क्या खाना नहीं खाना? तो फिर क्या चाहिए? पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तू यहाँ से जल्दी से हट जा। नहीं साहब, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अरे खाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर? क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए अपना फोन दिखा सकते हैं? क्या फोन दिखा दूं? अरे नहीं 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 नहीं, अगर तुम मेरा फोन लेके भाग गए या कोई फ्रॉड कर दिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं साहब, मैं आपका फोन लेकर कहीं नहीं भागूंगी और मेरा बैग यहीं रखा है। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, बस मुझे कॉल ही तो करना है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये लो फोन, थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ, जल्दी दे देंगे। हेलो। हेलो, प्रणाम दीदी। हम बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर से। वो दीदी, हम ना बस से आ रहे थे और बस में पता नहीं कब आग लगी और इसी के चलते मेरा सामान कब चोरी हो गया मुझे पता भी नहीं चला। हमारे पास बस अब एक ही बैग है, कपड़े वाला। अगर आप कुछ पैसे भिजवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती दीदी। हाँ तो हम क्या करें इसमें? और हाँ, घर आने की ना सोच भी मत लियो। नहीं नहीं, हम घर आने की नहीं बोल रहे हैं, बस आप हमें पैसे भेज दीजिए और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई काम करने लग जाऊंगी, अब मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगी। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुझे। तू जब घर छोड़ के गई थी तो सब कुछ खत्म हो गया था, समझी? फोन मत करियो मुझे अब दोबारा। दीदी हेलो, काट ही दिया। किसको फोन किया था तुमने? अपनी दीदी को। अच्छा, दीदी को। वैसे तुम यहाँ की लग तो नहीं रही हो, कहाँ की हो तुम? हाँ साहब, हम यहाँ के नहीं हैं, हम गांव में रहते हैं और गांव से शहर कमाने के लिए आए थे। वो क्या है ना, हमारी दीदी हमसे पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है वो सिर्फ जीजा जी की ही बात मानती है। तो बस उन्होंने जीजा जी के कहने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और हम भी बहुत जिद्दी थे। उनको कहकर निकले थे घर से कि हम घर पे कभी लौट कर नहीं आएंगे। और देखिए ना, जब मुझे काम पड़ा तो मैंने दीदी को ही याद किया और जिसके पास मैं यहाँ पर काम करने आई थी उसका भी फोन नहीं लग रहा है। खैर छोड़िए, हमें तो यही लगता है कि जिसने हमें यहाँ पर काम पर बुलाया था वो भी फ्रॉड ही है। अरे फोन नहीं लग रहा तो क्या फ्रॉड हो गए क्या? एक काम करो, तुम मेरे फोन से फोन मिला लो, क्या पता उस टाइम पर नॉट रीचेबल जा रहा हो उनका। नहीं नहीं साहब, अब तो हमको पूरा यकीन हो गया है कि वो लोग फ्रॉड ही है। और जब हम गांव में रहते थे ना तो उन्होंने हमसे 14-15 हजार रुपए भी मांगे थे, और अब जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो अब वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। और वैसे भी इतना बड़ा शहर है और तुम कैसे सरवाइव कर पाओगी? और तुम्हें तो पता है आने वाले टाइम में तो और ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यह स्वेटर तुम्हारी ठंड रोक पाएगा। और जो तुम्हारी बहन ने बोला वो भी मैंने सब कुछ सुन लिया, और तुम घर भी नहीं जा सकते, तो क्या करोगी तुम? और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। देखते हैं साहब, अब कहीं हमें आश्रम मिल गया, काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर ही रह लेंगे। ये सब ना बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है, कभी ना कभी तो काम करना पड़ेगा ही ना तुम्हें। और ये क्या, तुम मंदिर गुरुद्वारे में कब तक रह लोगी? काम से मुझे याद आया, तुम तो यहाँ कोई काम करने आए थे ना? वैसे किस काम के लिए आए थे? सुपरवाइजर के लिए आए थे साहब। सुपरवाइजर की जॉब? मतलब तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ साहब, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। पढ़ी लिखी हो? अगर मैं तुम्हें जॉब देना चाहूँ तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी? हाँ हाँ साहब, हम कर लेंगे काम। आप 2-3 दिन में हमें सिखा देना, हम सीख जाएंगे। बस आप हमें ट्रेनिंग दे देना। हाँ हाँ, तुम्हें काम सिखा दिया जाएगा, और वैसे भी 2-3 दिन में तुम सीख भी जाओगी। और वैसे भी बैक ऑफिस का काम है, और रही बात तुम्हारे रहने की, रहने का इंतजाम तुम्हारी कंपनी कर देगी, और खाने का तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। अब बताओ, करोगी काम? साहब, ये तो वही बात हो गई ना
डूबते को तिनके का सहारा। आप ऐसे टाइम पे हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम कर लेंगे काम। परफेक्ट। अब एक काम करो, अपना बैग उठाओ और चलो मेरे साथ। लेकिन साहब, ऐसे अनजान आदमी के साथ हम कैसे जा सकते हैं? मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरे ऑफिस का ना पीजी है, मैं तुम्हारा वहाँ पर ना कुछ इंतजाम करा दूंगा। एक काम करो, ये बैग उठाओ और चलो मेरे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने इस अनजान शहर में मेरी इतनी मदद करी। अरे शुक्रिया बाद में बोल लेना, एक काम करो, चलो मेरे साथ।